यूपी के जिला बरेली में एक 1.5 माह के बच्चे की मौत ने घर वालों के साथ रिश्तेदारों को भी रुला दिया है। सुनने वाले भी इस खबर को जानकर अफसोस जाहिर करते दिखे। माँ बाप की यह गलती मासूम की दुनिया से रुखसत होने की वजह बन गई। फतेहगंज पूर्वी थाने के गांव सिपरी रुदौली में रहने वाले वाजिद ने बेटे शिफान की खतना इलाके के एक नाई से करा ली। इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई। ये देखकर खतना करने वाला शख्स बच्चे को बुरी हालत में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। क्योंकि बच्चे के बहते खून को रोकना उसके बस की बात नहीं थी, तब शिफान ने दम तोड़ दिया। मामला पुलिस तक गया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर फतेहगंज पूर्वी मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी कबीर अभी हाथ नहीं आया है। पहली ही औलाद की मौत के गम से माँ बाप वाजिद और खुशनुमा उबर नहीं पाए हैं। आइए आपको मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अरशद से रूबरू कराते हैं। उन्होंने आंखें खोल देने वाली जानकारी दी है। डॉक्टर अरशद ने साफ कर दिया कि खतना के दौरान उस नस के कटने की संभावना बनी रहती है जिससे बच्चे की जान पर बन सकती है, जैसा कि 1.5 माह के शिफान के साथ हुआ। सर्जन डॉक्टर अरशद दादा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि एक बच्चे की जो खतना में मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और खतना कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, एक बच्चे की मौत खतना के दौरान हुई है और उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। अपनी तरह का बरेली में ये पहला मामला है जो न सिर्फ पुलिस तक पहुंचा, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन एक बच्चा जो दुनिया भी उसने ठीक से देखी भी नहीं थी, बहुत छोटा ही था वो, और उसकी मौत हो जाती है। जी, बिल्कुल। इसमें जो है खतना करते वक़्त जो है एक आर्टरी आती है, फ्रेनुलर आर्टरी होती है, नीचे की तरफ से आती है जो मेन स्किन को सप्लाई करती है, तो वो उसमें कट जाती है। उससे कभी-कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहली बात, हम लोग भी यहाँ खतना करते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो ये फुल्ली एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। उसके बाद जब खतना करते हैं तो ख़ास तौर से वो आर्टरी को ज़रूर जो है उसको बाँध देते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग की कोई संभावना ना रहे, और स्टिच, गलने वाले स्टिच लगा देते हैं, तो वो बाद में बच्चे को निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और वो स्टिच निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कोई संभावना ऐसी नहीं रहती है। ऑब्ज़र्वेशन करके ही हम लोग तो अपने अस्पताल में भेजते हैं, आधा 1 घंटा मरीज़ उनको वेट करने के लिए बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हॉस्पिटल्स में अगर खतना हो तो ये संभावना निल हो जाती है। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो है अगर खतना से मौत हो रही है तो ये मामला तो खैर गंभीर है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी ट्रेंड सर्जन से, क्वालिफाइड सर्जन से अगर आप लोग कराएँगे तो इस तरह की घटनाएँ जो है उसमें नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, एक क्या वक्त ठीक रहता है खतना के लिए? जैसे वो बच्चा जिसकी मौत हुई है वो बहुत छोटा था, हुँ। तो जो खतना करने का सही टाइम है या कितनी एज में उसको कराना चाहिए? टाइम तो खतना का जो है शुरू हो जाता है पैदाइश से ही। कभी भी करवा सकते हैं, बिल्कुल 1 डे का भी हो बच्चा हो तब भी खतना हो सकती है। मैंने भी करी है, बहुत छोटे बच्चे की करी है, 4 दिन के बच्चे की करी है, 5 दिन के बच्चे की करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इससे कोई मतलब नहीं है एज कितनी है, 1 दिन के बच्चे में भी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अभी भी देखने में ये आ रहा है कि अगर हम गांव देहात की बात छोड़ दें तो शहर में बहुत से लोग अभी भी जैसे किसी सर्जन से कराने के बजाय खतना वही जो पेशेवर लोग हैं जिन्हें एक तरह से हम देखें तो नाई कहा जाता है, उसी से करा लेते हैं। तो इस सोच के पीछे क्या ये है कि जैसे आप अगर खतना करेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वो बहुत कम हो जाएगा, या कुछ और वजह भी? जी, बिल्कुल। अक्सर जो है लोग ये सोचते हैं सर्जन के पास जाएँगे तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब एसेप्टिक प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, सारा सर्जिकल आइटम्स नए यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट तो अपने आप बढ़ जाती है। हम लोग इतना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से जो है, हम डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो हमारी कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती है। और हमने बताया कि जो है हम सूचक यूज़ करते हैं, तो सूचक भी अपना आता है, कॉस्टली आता है। एब्ज़ॉर्बेबल सूचक होता है जो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। छोटे बच्चे को हम बार-बार नहीं बुलाना चाहते हॉस्पिटल कि वो बार-बार आएँ सूचक कटवाने, और छोटे बच्चे में दिक्कत आती है सूचक कटवाने। तो वो गलने वाला सूचक यूज़ करते हैं, उससे आराम से डिज़ॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चा जो है, तो कॉस्ट इसलिए थोड़ी बढ़ जाती है। और अक्सर कॉस्ट फैक्टर जो है ही ज़्यादा, मुझे जो लोगों ने बताया कि वो कॉस्ट में भई आपके यहाँ ज़्यादा आ रही है, वहाँ पर तो वो बहुत सस्ते में कर रहा है। खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कंडीशन आती है जैसे इस बच्चे के साथ आई कि उसकी नस कट गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई, ऐसे में जो उसके गार्जियन है, बच्चे के माँ बाप हैं या और लोग हैं, उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? जी, बिल्कुल, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो हॉस्पिटल ले आएँ। हम लोग उसको उसी वक़्त जो है स्टॉप करके, मैं एक केस ऐसा डील कर चुका हूँ। मेरे पास जो है, जब मैं बेग हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पर मेरे पास एक बच्चा ऐसे ही आया था, जो एक्सेसिव ब्लीड कर रहा था, और जो है उन्होंने लोकल कहीं खतना करवाई थी। तो हम लोगों ने तुरंत उसको ओटी में लेकर, और उसको जो है तुरंत जो है उसकी जो आर्टरी जो कट जाती है, जो ब्लीड कर रही थी, उसको पकड़ के उसको बाँध दिया, और उस बच्चे की जान बच गई थी। तो अगर तुरंत ये लोग हॉस्पिटल अगर ले आएँ, जैसे अगर ज़रा सा भी शक होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है,
तो कोई भी सर्जन जो है, सारे सर्जन ट्रेंड होते हैं, एक क्वालिफाइड सर्जन को सबको पढ़ाया जाता है, सब ट्रेंड होते हैं। किसी भी जो नज़दीकी हॉस्पिटल है जहाँ पर सर्जन अवेलेबल है वहाँ ले जाएं तो मतलब ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। दूर है तो नस कट जाए तो घर वाले ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा बस पट्टी बांध दें, पट्टी बांध के ले आएँ। इतना ज़्यादा टाइट भी ना बांधें कि मतलब जो है कि पेनिस को नुकसान हो जाए, लेकिन हल्का प्रेशर से बैंडेज जो है बांध के वो हॉस्पिटल तक ले आएँ, तो सर्जन्स लोग जो है उसको ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। अभी आपने डॉक्टर अरशद रज़ा को सुना। पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की जान ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि लापरवाही होती है और उस लापरवाही का नतीजा ये रहा कि खतना के दौरान एक बच्चे की नस कटी, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। घर वाले इस इंतज़ार में रहे कि जिसने ये नस काटी है वही ठीक कर देगा। तब क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। उम्मीद है कि लोगों को काम आएंगे और सोच बदलेगी खतना को लेकर जो है। डॉक्टर साहब से बात करने की। थैंक यू।